इकोनॉमिक्स तो कुछ समझ में नहीं आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेशनल इनकम में क्या है, किन्सियन थ्योरी वाले चैप्टर में क्या है। और आईडी तो भैया हिस्ट्री ने वापस से आ गया हिस्ट्री को। हमने तो कॉमर्स इसलिए लिया था कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर भी हिस्ट्री आ गई। अब क्या करें। अगर ये सब है आपके डाउट्स तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में बातें, क्लास 12th की, जो कि आपको मदद कर सकती है 95 स्कोर करने में। तो इकोनॉमिक्स पहले कैसा था कि स्टैटिस्टिक्स जो आपने 11th में पढ़ा है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होती थी 11th में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती थी 12th में। बट अभी क्या हो गया है कि माइक्रो को उन्होंने शिफ्ट कर लिया 11th में और 12th में आ गई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इससे बहुत सारी दिक्कत, कुछ लोगों के लिए दिक्कत है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब जब थ्योरी पेपर आता है ना कोई भी इसमें, तो उस पेपर में फेल होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ गलत आंसर नहीं होता। आप जो भी लिखेंगे वो सही है। तो आपको सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है कि बुक से लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। एक्स्ट्रा मार्क्स यानी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड करना चाहिए, और 100 वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा माइंड क्रिएटिव रखना स्टार्टिंग से ही। आप हर एक चीज़ को एनालाइज करने वाला माइंड है आपका, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है पता है कि इतना वास्ट सिलेबस है ना। मतलब बीएसटी तुम पहले कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बीएसटी को भूलना कंपैरेटिवली हार्ड है। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसे भूलते ही रहोगे, याद होना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको करना पड़ेगा बहुत बारी रिवाइज। अब हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं, रिवाइज करने के लिए है एक टेक्निक का नाम है छोटे नोट्स बनाइए। जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उतनी मदद होंगी। एक और एक चीज करना चाहिए कि आपको डेट्स लिखती रहनी चाहिए क्रोनोलॉजी में कि आपको सबसे पहले ये डेट है, दूसरी ये डेट है, हर एक चैप्टर की बनाते रहो ताकि आपको बाद में याद करने में इजी हो। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए ये मैंने बनाया है। पहले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, ऐसे सब चैप्टर्स के। फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें डिटेल नोट्स भी बनाना पड़ते हैं, और जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि संदीप गर्ग रिफर करते हैं मेरे हिसाब से, और बहुत सारे टीचर्स के भी। NCERT इज बेस्ट बुक फॉर ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स। जी हाँ, NCERT इज द बेस्ट बुक फॉर ऑल थ्योरी सब्जेक्ट। क्योंकि अभी जैसे 1 मार्कर्स भी बहुत बढ़ चुके हैं CBSE में, तो फिर ना आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए NCERT की इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो 1 मार्कर कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर आपने संदीप गर्ग में ले लिया, अगर उसमें एक लाइन छोड़ दी और उससे ही आ गया तो प्रॉब्लम है। इसलिए NCERT करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से ही NCERT करो, दूसरी बुक्स रेफर करना ज़रूरी नहीं है। NCERT के लिए अब जिन्हें मोस्ट लोग क्या करते हैं, NCERT क्यों नहीं यूज़ करते हैं NCERT, क्योंकि NCERT में पैराग्राफ में है, लर्न करना मुश्किल है। संदीप गर्ग में पैराग्राफ में नहीं है, पॉइंट्स में बढ़िया प्यारा बढ़िया से लर्न करेंगे, बढ़िया से मेमोराइज करेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने खुद के नोट्स, जैसे कि है ये एकदम पॉइंट वाइज लिखा है, मैंने अपने लिए बनाए थे। और ये ऐसे आप अपने लिए बनाएंगे तो फिर आपके लिए हो जाएगा इजी, क्योंकि आपने अपने लिए संदीप गर्ग बना ली है, अपनी खुद की आपका जो नाम है वो बना लिया है, और वो आप कर सकते हैं। और अपने नाम की बुक बना देना यार। तो फिर ऐसा है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तो कंपलसरी है। जिनको NCERT से लर्न करने में मुश्किल जा रही है वो या तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, या तो आखिरी में एक बोनस पॉइंट भी है जो कि आप देख सकते हैं। तो आखिरी तक मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे चैनल्स है, उन्होंने वीडियो डाल के रखी है। स्कूल टीचर कैसा भी हो पता नहीं, बट आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है, वहाँ से देखना है। तो मेक श्योर कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप थ्योरी का उसको रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है मैक्रो का भी। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट अगर आप समझोगे ना तो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि उसको आप कम पेजेस में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्टार्टिंग से कंसेप्चुअल मेमोरी बनाकर रखनी है। आपको बनाकर रखने हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वो भी मैंने बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है, और डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए संदीप गर्ग इज द बेस्ट बुक, और उसमें अच्छे से पॉइंट वाइज वो लोग तो देकर रखते ही है। आप मेक श्योर कि आप फॉर्मूले की भी एक अलग से बुक बनाकर रखें, क्योंकि एक अच्छा वेटेज होता है अपना न्यूमेरिकल्स में भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैक्रो में। तो आप न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पर अच्छे से ग्रिप बनाए रखना, और डेफिनेशंस के लिए एक आप अलग किताब बना सकते हो कि मैक्रो की ये सब डेफिनेशंस है। ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर ज़्यादा हेल्प कर अपनी ज़्यादा इजी करना है तो आप वो कर सकते हो। और तो आपको मैंने बता दिया है कि हमको क्या करना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी, डिटेल नोट्स अगर ज़रूरी है तो, और हमको उसको आखिरी में भी करेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि वो बहुत थेरी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा लर्निंग वाली चीज़ है, और आप उसको इतना समय तक के याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उसको आखिरी में करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी उसको एकदम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि हमको जो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कि हमारे शॉर्ट नोट्स, जैसे कि हमारे डिटेल नोट्स, वो हम उसको अभी से ही बनाकर रखेंगे, ताकि हम तभी उसको अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपने आखिरी के लिए छोड़ा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो आप वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ये भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैक्रो के लिए क्या करना है, मैक्रो के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, और अलग से फॉर्मूला बुक भी बना सकते हो। ये हो गया हमारा एंड। और इसमें बोनस टिप क्या था, बोनस टिप है कि अगर आप चाहते हैं मेरे नोट्स, जो कि है थोड़े ठीक ठाक है, रंग बिरंगे भी है, जैसे है ये अलग अलग रंग से बनाया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो फिर जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए हमें 50 सब्सक्राइबर्स पर, और तब कर दूंगा मैं इन्हें अपलोड। थैंक यू। और हाँ, कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।